तो आज का वीडियो है हमारा 25 पैसे के सारे कॉइन्स के ऊपर 1957 से लेके 2002। इसमें से ऐसे 8 कॉइन्स मैं दिखाऊंगा जिनको कलेक्ट करने पर मिलेगा टोटल 60,000 से 70,000 रुपया। 25 पैसे के सिर्फ 8 सिक्के अगर आप ये कलेक्ट करते हैं अच्छी कंडीशंस में तो इसका आपको एस्टिमेटेड प्राइस मिल सकता है 60,000 से 70,000 रुपया। और ये मैं बुक से बताने वाला हूँ, प्राइसिंग ना मेरी होगी ना मैं ऑनलाइन से बता रहा हूँ। यानी इससे पहले मैंने जितनी भी वीडियो डाली है उसमें मैंने एस्टिमेशंस मेरा भी लगाया है और मैंने ऑनलाइन में रिसर्च करके भी दिया है। लेकिन अभी मेरे पास एक बुक है, आप लोगों को भी पता है, रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स की, तो उस बुक से ही मैं दे रहा हूँ सारी प्राइसिंग। जो लेटेस्ट 2022 की बुक है, अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, तो इनको देख लीजिए। इसमें मैं वो 8 सिक्के बताने वाला हूँ जिसमें कुछ रेयर भी होंगे, कुछ स्केर्स भी होंगे, कुछ कॉमन भी होंगे, लेकिन सारे के सारे कलेक्टेबल है। अगर आपके पास होते हैं ये 8 सिक्के, वैसे और भी है लेकिन मैंने 8 निकाले, तो समझ लीजिए ये काफ़ी काम के सिक्के हैं। और लेटेस्ट प्राइस जो मैं भी दिखाऊंगा इसमें कुछ प्राइस आपको थोड़ी कम भी लगेगी और कुछ प्राइस शायद ज़्यादा भी लगेगी। तो ये सब का एक अपना रिसर्च रहता है, रिसर्च के बेस पे एस्टिमेशन निकाला जाता है, उसके बेस पे फिर प्राइसिंग बुक वगैरह में दी जाती है। तो ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कुछ प्राइसिंग आपके रिसर्च के बेस पे मैच करे, कुछ ना करे, तो इससे कन्फ्लिक्ट हो सकता है। लेकिन समझ लीजिए लगभग मैं भी समझता हूँ 95% जो प्राइसिंग आप देख रहे हैं मार्केट में, ये प्राइस है। कुछ कॉइन्स की कम भी है, कुछ ज़्यादा भी है, लेकिन इसी तरीके की प्राइस चल रही है। तो ठीक है, देखते हैं फटाफट कौन से ऐसे सिक्के हैं जिनकी प्राइसिंग जो है, मतलब अगर आप इनको जमा करते हैं तो 8 सिक्कों का ही 60,000 से 70,000 इजीली मिल सकता है। तो पहले देखिए, बॉम्बे और कलकत्ता मिंट से 2 सिक्के हैं, ठीक है। ये 1957 के हैं, बॉम्बे और कलकत्ता मिंट 1957। और इसकी प्राइसिंग की बात करें, ये कॉमन ही है, ये कोई स्केर्स कैटेगरी में नहीं आते। 50 रुपये से 200 रुपये इनकी प्राइसिंग है, ठीक है। ज़्यादा प्राइस नहीं है, 50 रुपये से 200 रुपये है, लेकिन कलेक्टेबल कॉइन है। अगर इनको कलेक्ट करते हैं तो आगे इनकी प्राइसिंग बढ़ सकती है। वैसे ही 1967, पहले 57 देखा हमने, अब डायरेक्ट 1967 देख रहे हैं, 1967। इसमें भी बॉम्बे मिंट यानी डायमंड बना होना चाहिए। प्राइसिंग की बात करें तो 100 रुपये से 500 रुपये तक इसकी प्राइसिंग जाती है। यानी फ़ाइन कंडीशन में 100 रुपया और यूएनसी कंडीशन में 500 रुपये तक इसकी प्राइसिंग जाती है। तो ये अभी हमने 3 कॉइन देखे, एक 1957 में बॉम्बे और कलकत्ता मिंट यानी 2 कॉइन ये, और बॉम्बे मिंट का एक 1967 का, 3 कॉइन हमने टोटल अभी तक देखे, 2 सेम सिमिलर ईयर के लेकिन अलग अलग मिंट के। इसके साथ साथ अब जो देख रहे हैं हम डायरेक्ट 1980 का, जो बॉम्बे मिंट से है, जो सबसे रेयर माना जाता है 25 पैसों में, डेफिनेटिव सीरीज़ का कॉइन है, यानी आम चलन के लिए बनाया गया था। और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो लगभग 10,000 से 45,000 रुपये तक जा रही है। ये बुक में प्राइस मैं बता रहा हूँ, जो दिलीप राजगौर साहब की बुक है उसकी प्राइस दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। प्राइसिंग है 10,000 से स्टार्ट हो रही है और यूएनसी कंडीशन में 45,000 तक इसकी प्राइसिंग आपको मिल सकती है। याद रहे, बॉम्बे मिंट का मार्क है डायमंड, यानी 1980 के नीचे डायमंड बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे रेयर कॉइन है। अब इसके बाद जो देख रहे हैं आप 1981 का कलकत्ता मिंट का, यानी कि मिंट मार्क कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, ईयर के नीचे कुछ नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप का अगर ये कॉइन मिलता है तो ये भी एक कलेक्टेबल कॉइन है, ना स्केयर है ना रेयर है। लेकिन प्राइसिंग की बात करें तो एक 25 पैसे का आपको 50 रुपये से 200 रुपये मिल सकता है। तो ये 4 सिक्के देखे हमने, जिसमें से एक सिक्का ऐसा भी था 1957 का जिसमें 2 अलग अलग मिंट के थे, तो टोटल 5 हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 2 सिक्के और देखते हैं कौन से हैं। इसमें भी 2 मल्टीपल अलग अलग मिंट के मैं दिखा रहा हूँ और ईयर भी इसमें 2 अलग का है।
तो एक्चुअली देखा जाए तो इसमें 10 सिक्के या 11 सिक्के आपको देखने मिलने वाले। तो पहला है 1984 का हैदराबाद मिंट का स्क्वायर कैटेगरी में आता है। 1984 हैदराबाद मिंट यानी स्टार बना होना चाहिए 1984 के नीचे। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो 200 रुपये से 1000 रुपये तक प्राइसिंग इसकी चल रही है। इसकी प्राइसिंग चल रही है 200 रुपये से 1000 रुपये तक। वैसे ही 1985 का बॉम्बे मिंट यानी 1985 के नीचे डायमंड बना हुआ होना चाहिए। ये भी डेफिनेटिव सीरीज़ का कॉइन है। ये रेयर या स्केयर कैटेगरी का नहीं है, कलेक्टेबल कॉइन है। प्राइस की बात करें 50 रुपये से 500 रुपये तक यूएनसी कंडीशन में जा रही है इसकी प्राइस। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ये फेमस कॉइन है, काफ़ी लोग इसकी वीडियो बनाते हैं, गेंडा छाप कॉइन। लेकिन जो फ्रॉड लोग होते हैं वो ये वाला नहीं दिखाते, कुछ और ही दिखाते हैं। तो 1993 में हैदराबाद मिंट देखना है आपको, जो रेयर कॉइन है, जिसकी प्राइस लगभग मैंने भी बताई थी पिछले टाइम में। एस्टिमेशन दिया था मैंने 1000 रुपये से 3500 रुपये का, जबकि बुक में जो प्राइस है अभी वो आप प्राइस देखेंगे तो डायरेक्टली 2000 से 8000 रुपये इसकी प्राइस दी गई है। यानी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है प्राइसिंग में। तो ये कॉइन का काफ़ी बढ़ गया है प्राइस। हैदराबाद मिंट 1993 गेंडा छाप, ये 1C कंडीशन में 8000 दिलाएगा, फाइन कंडीशन में ये आपको 2000 दिला सकता है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा जंप है प्राइस में, काफ़ी बढ़ गई है इसकी प्राइस। तो ये कुछ और कॉइन हमने देखे। अब आगे बढ़ते हैं। कॉमरमेटिव कॉइन स्मारक सिक्के भी 2 हैं, जिसको देख लेते हैं। 3 एक्चुअली, ये 3 स्मारक सिक्के हैं, जिसमें से पहले 2 है। एक है फॉरेस्ट्री फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, फॉरेस्ट्री फॉर डेवलपमेंट ये हैदराबाद मिंट से है, 1985 का है। और एक है वर्ल्ड फूड डे 1981 का। तो ये 2 सिक्के हैं, इनकी सिमिलर प्राइस है। ये स्केयर या रेयर कैटेगरी में नहीं आते। प्राइसिंग की बात करें तो 50 रुपये से 400 रुपये तक यूएनसी कंडीशन में जाती है। तो ये 2 सिक्के देखे हमने कॉमरमेटिव के। एक और सिक्का है जो रेयर माना जाता है कॉमरमेटिव कॉइन्स में, जिसकी प्राइसिंग पहले देखते हैं ये है कौन सा। ये एशियन गेम का 9th एशियन गेम 1982, 19 और 82 के बीच में आपको स्टार देखने मिलेगा। ईयर के नीचे नहीं, 1982 के बीच में आपको मिंट मार्क स्टार देखने मिलेगा, यानी हैदराबाद से बना हुआ है। ये रेयर कॉइन माना जाता है। प्राइसिंग इसकी मैंने पहले बताई थी, लगभग शायद 500 से 1500 या 2000 रुपया। लेकिन इसकी प्राइस जो अभी बुक में मैंने देखी है वो बता रहा हूँ, 500 रुपये से 4000 रुपये तक इसकी प्राइसिंग जा रही है। यानी यूएनसी कंडीशन में ये 4000 रुपये दिला सकता है आपको। ठीक है, और नॉर्मली फ़ाइन कंडीशन में ये 500 रुपये तक आपको दिलाएगा। तो ये कुछ सिक्के थे जो 25 पैसे के, जिनकी प्राइसिंग मैंने बुक में से देख के आपको बताई है। इस पे कोई मेरा मतलब पर्सनल कोई भी इसमें प्राइसिंग में मैंने कुछ भी अपने तरफ से एस्टिमेशन चेंज नहीं किया है, और ना ही ये ऑनलाइन कोई रिसर्च करके मैंने डाला हुआ है। यानी अलग अलग प्लेटफॉर्म की जो प्राइसिंग मुझे पता चलती है उस बेस पे भी नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ बुक में से दी हुई प्राइसिंग है, जो अभी 2022 की लेटेस्ट बुक है, उस बुक में से ये प्राइसिंग मैं बता रहा हूँ। तो जिन लोगों को भी समझना है कि 1957 से लेके 2002 तक जितने भी 25 पैसे के सिक्के बने थे, उसमें से रेयर, स्केयर और कुछ कॉमन कॉइन्स जो कलेक्टेबल है, उनकी एक्चुअल प्राइस क्या चल रही है एज़ पर बुक, तो वो मैंने अभी आपको दिखा दी है। इन कॉइन्स को अगर आप कलेक्ट कर लेते हैं अच्छी कंडीशन में तो इजीली 60-70 हज़ार रुपये आपको इन सब का मिल सकता है। तो ठीक है, आप लोगों को भी जो ये बुक बाय करनी है तो लास्ट वीडियो मैंने बताई हुई है क्या प्राइसिंग में मैं दे रहा हूँ, तो आप देख लेना वो वीडियो। और एक चीज़ और बता दूँ कि मैंने एक वीडियो डाली थी कुछ दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले, जिसमें मैंने 5 रुपीज़ के कुछ कलेक्टेबल कॉइन्स दिखाए थे, जिसमें एक मैसूर यूनिवर्सिटी का भी कॉइन था जिसको मैंने रेयर कैटेगरी बताया था। लगभग उसकी प्राइसिंग मैंने शायद 300 से 900 रुपये कुछ उसमें दी है। तो वो रेयर कैटेगरी का है, लेकिन मैंने उसमें बोलना रह गया था, वो फर्स्ट स्ट्राइक वाला कॉइन होगा। नॉर्मली जो कॉइन है, जो जनरल डेफिनेटिव सीरीज़ के स्ट्राइक वाले कॉइन्स है, उसकी प्राइसिंग तो यूएनसी में भी 30-40 रुपये से ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो फर्स्ट स्ट्राइक वाला कॉइन है मैसूर यूनिवर्सिटी का, उसकी प्राइसिंग है लगभग 300 से लेके 900 या 1000 रुपये तक जाती है।
तो फर्स्ट स्ट्राइक वाला रेयर है, ये बात का भी ध्यान रखना है। और जिनको बुक वगैरह बाय करनी है, जो मैं प्राइसिंग दे रहा हूँ वो बुक में से ही दिया हूँ। तो मेरी लास्ट 2 वीडियो 3 वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी बुक है और उनको कैसे ख़रीदा जा सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय।